नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गवर्नर तेलंगाना ने टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने के बिल को दी मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन के तौर पर इनके नए रोल के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का किया इजहार। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना हर फर्द की जिम्मेदारी। विनायक चतुर्थी के मौके पर मिट्टी की मूर्तियों का करें इस्तेमाल। माहौलियात के तहफ्फुज़, शऊर बेदारी पोस्टर का रस्म इजरा के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में 1,40,000 मुलाजिमतें पैदा करने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। किशन रेड्डी की भूख हड़ताल महज दिखावा। बीआरएस एमपी लिंगैया यादव का मीडिया से खिताब। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने 38,62,000 रुपये मालियत का 636 ग्राम सोना किया जब्त। हिंदुस्तानी रेलवे के प्रोबेशनर्स ने सदर जमहूरिया स्मरमो से की मुलाकात। हिंदुस्तानी रेलवे को दुनिया में बेहतरीन मेयार की खिदमात फराहम करने वाला बनाने पर दिया जोर। बिहार के मुजफ्फरपुर के बागमती नदी में कश्ती उलट जाने से हादसे का शिकार। हादसे में 16 बच्चों के डूबने का खदशा। जनूबी मगरबी सूडान में हवाई हमले में 40 लोगों की हुई मौत। और अब खबरें तफसील से। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टीएसआरटीसी को रियासती हुकूमत में जम करते हुए इसके मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है। राजभवन की जानिब से जारी करदा रिलीज में कहा गया है कि गवर्नर ने इनकी 10 सिफारिशात पर हुकूमत के इक़दाम का तफसीली तजिया किया, जो मुलाजमीन की नुमाइंदगी और कॉरपोरेशन की बाहैसियत मजमूई बहबूद के मद्देनजर की गई थी। गवर्नर ने हुकूमत की जानिब से इन सिफारिशात पर तवज्जो दिए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर ने तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए सरकारी मुलाजमीन के तौर पर इनके नए रोल के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने अवाम से विनायक चतुर्थी की तकरीबात के मौके पर मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों की पूजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम से आइंदा विनायक चतुर्थी के तकरीबात को इस नारे के साथ मनाने की अपील की है कि आओ मिट्टी गणपति की पूजा करें, आओ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत करें। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट कलेक्टर के दफ्तर में मिट्टी की मूर्तियों के फवायद के बारे में अवाम से बेदारी पैदा करने के लिए आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से जारी करदा पोस्टर की रस्म इजराई प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने जिले कलेक्टर वेंकट राव और जिले एसपी राजेंद्र प्रसाद के साथ पोस्टर की रस्म इजराएं अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि ये वक्त और त्योहारों के साथ रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ समाजी जिम्मेदारी का भी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सकाफत में फितरत की पूजा बहुत अहम है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो विनायक चतुर्थी त्योहारों के दौरान आलूदगी पैदा करने वालों और लोगों के लिए मसाइल पैदा करने वाले तरीकों को एक तरफ रखें और माहौलियात के फवायद को तरजीह दें और आने वाली नस्लों को साफ हवा, पानी और माहौलियात फराहम करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी, एडिशनल एसपी नागेश्वर राव, डीएसपी नागाभूषणम और दीगर ने शिरकत की। बीआरएस रुकने पार्लियामेंट बी लिंगैया यादव ने बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि किशन रेड्डी बेरोजगारों के नाम पर दिखावे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। रुकने राज्यसभा एल यादव ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी ने मरकज में हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करके मुल्क में मुलाजिमतों को तबाह करने की तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि रियासत में 1,40,000 मुलाजिमतें पैदा करने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। उन्होंने मशवरा दिया कि एहतजाजी रियासती हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि मरकज के खिलाफ होना चाहिए। एल यादव ने कहा कि किशन रेड्डी जो कि मरकजी वजीर है, इसके बावजूद उन्होंने तेलंगाना के लिए जो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने कभी भी तेलंगाना की अवाम की उमंगों के लिए जद्दोजहद नहीं की और कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से बीजेपी नए रास्तों की तलाश में है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क और रियासत में अपोजिशन का किरदार अदा करने की सतह पर नहीं है। उन्होंने कहा कि पेशरो हुकूमतों ने वादे करके धोखा दिया और इन पर अमल नहीं किया। लिंगैया यादव ने वाजे किया कि पार्लियामेंट के इजलासों में पेश किए जाने वाले पार्टी के लाहे अमल को वजीर आला केसीआर फैसला करेंगे। మీరు పరిపాలించే రాష్ట్రాలైనా మీరు కనీసం బుద్ధి తెచ్చుకొని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఇలా మన జరిగినటువంటి నిర్మాణం చేసిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా లక్షల ఎకరాలు పారగంత అవుతుంది. ఇలా రాష్ట్రం సస్యశ్యామలమైంది. రేపు ప్రారంభించబోయే 16 తారీఖు ప్రారంభించబోయే మరి మహబూబ్నగర్ రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కూడా చూసిపోండి. మీరు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని అన్ని రంగాల్లో నెంబర్ 1 తెలంగాణ ఈ దేశంలో ఓ రోల్ మోడల్ పరిపాలన జరుగుతుంది. ఇలా ప్రజల యొక్క మౌలిక సమస్యలు తీర్చే దాంట్లో కానీ, మిషన్ భగీరథ లాంటి పథకం పెట్టి త్రాగునీరిచ్చే కార్యక్రమం కానీ, మిషన్ కాకతీయ కానీ, ఇలా 2000 పింఛన్ కానీ, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, కేసీఆర్ కిట్టు కానీ, అమ్మ ఒడి కానీ, ఇటువంటి దళిత బంధు కార్యక్రమం కానీ, చేతి వృత్తులకు బీసీలకు అన్నీ కూడా గొర్రెల పంపిణీ కానీ, గీతా కార్మికులకు కానీ అన్ని వర్గాలను ఇలా ఆదుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఒక కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే ఈ యొక్క రాష్ట్రంలోని నేను మనవి చేస్తున్నా. ఇవన్నీ చూసి రేపు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మళ్ళా కేసీఆర్ గెలుస్తాడనేటువంటి భయంతో ఆపద మొక్కుల కోసం వచ్చి తిరిగినట్టే కనపడుతుంది ఈ బీజేపీ కాంగ్రెస్ నాయకులు. పోయినసారి డిపాజిట్లు రాలే బీజేపీ నాయకులకు. ఇవాళ అభ్యర్థులు దొరక్క తన్నులాడుకుంటారు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ. ఇవాళ మా నాయకులు निर्मल जिले बीआरएस पार्टी सदर व रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे इख्तियार के आगाज से ही तमाम तबकात के साथ इंसाफ पसंदी के साथ सियासत की है और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने दौरे इख्तियार के दौरान तेलंगाना रियासत की अवाम को तरक्की की वो बुलंदियों पर पहुंचाया है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान भर में नहीं मिलती। रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने मधोल मुस्तखर पर वाक़े एमएलए गेस्ट हाउस में निर्मल जिले तानूर के मजाफात नंदगांव और सगीन गांव के मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता तकरीबन 100 से ज्यादा कारकुनान और साबिका सरपंच वार्ड मेंबरान की कसी तादाद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जहां मुकामी रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने बीआरएस पार्टी खंडवा पहनाते हुए इन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन जिनमें साबिका जेडपीटी तानूर उत्तम भावले राव, मंडल कन्वीनर पुथारेड्डी, मंडल कॉप्शन मेंबरान गोविंद राव पाटिल और नंदगाम के सरपंच शेख अब्दुल गनी, धागाम सरपंच साईनाथ और सीनियर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। నిర్మల్ జిల్లా ఉదోల్ నియోజకవర్గం ఈరోజు ఉదోల్ తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్లో తానూరు మండల్ సింగన్గాం నందగాం గ్రామస్తులు ఇతర పార్టీలను విడి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. వారి ముఖ్య ఉద్దేశం మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాకుండా మరి ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా మరి అన్ని పక్షాలకు, రైతులకు, బీద బడుగు వర్గాలకు, దళితులకు న్యాయం చేసే పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వల్ల మరి మా పల్లెల్లో, గ్రామాల్లో అన్ని వసతులు కలుగుతున్నాయి. మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక స్కీమ్ అందరికీ కూడా లభిస్తుంది. మరి ఇవన్నీ సౌకర్యాలు ఇతర పార్టీలు లేని కారణంగా మేమంతా ఆకర్షితులై కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న పనులను మేము గమనించి మరి ఈ రోజు నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇంకా బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తామని చెప్పి వారు చేశారు. మరి ఇంకోసారి కేసీఆర్ గారికి భగవంతుని దయతో పాటు ప్రజల ఆశీర్వాదం కూడా తప్పక ఉంటుంది. మళ్ళీ మూడవసారి కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలి. మరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఇంకా మంచి మంచి పనులు రైతులు फैन के पुर्जों में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर कोलमपुर से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान
38,62,000 रुपये मालियत का 636 ग्राम सोना भी जब्त कर लिया गया। एक और मामले में पतलून में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। यह मुसाफिर रियाद से हैदराबाद पहुंचा था। इसने 35,58,000 रुपये मालियत के 582 ग्राम सोने के बिस्किट्स अपनी पतलून में छुपा कर लाया था, जिसको कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान जुनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात को कस्टम के अहदेदारों की चौकसी की वजह से बड़े पैमाने पर नाकाम बनाया गया है और जर्द धात की जब्ती अमल में आई है। चोरों ने 5 सेकंड में कार से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। ये वारदात तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया। जिले के धर्मचला की ग्रैंड श्री होटल के करीब ठहरी गई कार के करीब 2 चोर बाइक पर पहुंचे। इनमें से एक ने कार के शीशे को तोड़ते हुए कार में रखे हुए बैग की चोरी कर ली। इसका साथी बाइक पर ठहरकर ये मंजर देख रहा था। चोर की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार के मालिक की जानिब से पुलिस की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया किया, जिसमें ये वारदात कैद हो गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। इंडियन रेलवे 2018 बैच के 255 के ग्रुप ने आज 14 सितंबर 2023 राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रोबेशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे न सिर्फ हिंदुस्तानी मैशियत की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि ये हिंदुस्तान की इत्तेहाद और समाजी सकाफती तनुवे की भी रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जैसे नौजवान ऑफिसरों की जिम्मेदारी है कि वो रेलवे को माहौलियाती निजाम की शानदार विरासत को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तानी रेलवे को दुनिया में बेहतरीन मियार की खिदमत फराहम करने वाला बनाने की कोशिश करें। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी एक अहम महरिक है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि हिंदुस्तानी रेलवे के लिए जो हर रोज लाखों लोगों की जरूरियात और मुतालिबात को पूरा करती है और हर माह लाखों टन माल की नकलो हमल करती है, इसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन हद तक इस्तेमाल करना निहायत ही जरूरी है। उन्होंने नौजवान अफसरान पर जोर दिया कि वो अवाम दोस्त और माहौल दोस्त नकलो हमल के निज़ाम के लिए नए एप्लीकेशंस और निज़ाम वाजे करके मुल्क की तकनीकी तरक्की के नई राहें तय करने में अपना अहम रोल अदा करें। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि जो लोग ट्रेनों में सफर करते हैं वो अपने साथ अपने सफर की यादें लेकर जाते हैं। उन्होंने ऑफिसरान पर जोर दिया कि वो मुसाफिरों के साथ अपने मेहमानों जैसा सलूक करें और इन्हें अपनी बेहतरीन खिदमत और बेहतरीन तजुर्बात फराहम करें जिसकी वो कदर कर सकें। उन्होंने हर तरह से मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जरूरत पर भी जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एप्लीकेशंस के साथ मौसर और खामियों से पाक निज़ाम रेलवे की हिफाजत को सबसे ज्यादा तरजीह देते हुए तैयार किया जाना चाहिए। Railways is the backbone of not just the Indian economy, but also of Indians' unity and social, cultural diversity. It is the responsibility of the young officers like you to carry forward the rich legacy of the railway ecosystem and strive to make Indian Railways the provider of best quality services in the world. During your training, I understand that you already have gained knowledge and skills related to your respective domains. I would like to emphasize few important points. Technology is the driving force in all fields today. For Indian Railways, which caters to the needs and demands of millions of people every day and transports millions of tons of freight every month, harnessing technology to the best extent possible is a must. I am happy to know that Indian Railways have shown excellence in administrative and technical fields, being वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की दिली तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात। मेरी तमन्ना है कि हिंदी ज़बान कौमी इत्तेहाद, गैर सगाली और हम आहंगी की डोर को लगातार मजबूत करती रहेगी।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज भोपाल आमद पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी की मध्य प्रदेश आमद से एक नई उम्मीदों की सुबह हुई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आमद से नई उम्मीदों की सुबह हुई है। रियासत के तमाम लोगों की तरफ से वो दिल से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मक़दम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश को न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी से तोहफा मिलेगा बल्कि रियासत की तरक्की को भी नई रफ्तार से सिमत मिलेगी। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बेनियाबाद पुलिस चौकी ओपी इलाके के मधुबती घाट पर दरियाए बागमती में एक कश्ती उलटने से 16 बच्चों के डूब जाने का खदशा है। मुजफ्फरपुर ईस्ट के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शहरयार अख्तर ने जुमेरात को यहां बताया कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कश्ती में 33 बच्चे सवार थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कश्ती दरिया के तेज बहाव की जद में आ गई। मुकामी लोगों की मदद से अभी तक 17 बच्चों को निकाला जा चुका है, जबकि दीगर की तलाशी जारी है। पुलिस ने कहा जिन बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया है इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। पुलिस और आम इंतजामिया के एहलकार रेस्क्यू और रिलीफ टीमों के साथ जाए हादसे पर पहुंच गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अभी खत्म नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि बहुत वक्त से ये बर्बादी चल रही है और मुझे इसका खात्मा कहीं नजर नहीं आ रहा है। इनका कहना था कि जब तक दो मुमालिक आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक क़याम अमन मुमकिन नहीं है। मौसूफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को हमामा में नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया, जहां वो करनाग इनकाउंटर में जांबाग होने वाले डीएसपी हुमायूं भट्ट की रिहाइशगाह पर ताजियत पुरसी के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा फौजी कर्नल मेजर और डीएसपी की जिंदगियों का ज्यादा बहुत बड़ा सदमा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बर्बादी काफी वक्त से हो रही है, लेकिन मुझे इसका खात्मा कहीं नजर नहीं आ रहा है। इनका कहना था कि हुकूमत जोर से चिल्ला रही है कि मिलिटेंसी खत्म हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि रोज यहाँ कभी राजौरी में कभी कहीं दूसरी जगह इनकाउंटर हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक दो मुमालिक आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक अमन क़याम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं हुआ है बल्कि बातचीत से क़याम अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए कहीं राजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं हो गई। जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके, लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। यूक्रेन का हाल क्या है? तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। जनूबी मगरबी सूडान के जनूबी दारफूर के राजधानी न्याला में बाजार और रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। ऐनी शाहिदीन और डॉक्टरों के जराये ने इत्तला दी है। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि जंगी तैयारों ने अल असुदुल अला रियाज और टेक्सास के पड़ोसी समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए। न्याला में मकबूल अल मलाजा बाजार को भी हवाई हमले में निशाना बनाया गया। इन हवाई हमलों में तकरीबन 40 शहरी मारे गए। मरकज के एक तिब्बी ऑफिसर ने बताया कि न्याला में अल हुदा हेल्थ सेंटर में बड़ी तादाद में जख्मी लोग आए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि कुछ दिगर के वहां पहुंचने के बाद इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स RFS ने अपने बयान में सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF पर सूबाई राजधानी में हुई हमलों पर शहरियों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। शाम में सदर बशारुल असद की जानिब से जाए पैदाइश के करीब बहरे रूम के साहिली शहर तरतोस पर इसराइली फौज ने हमला किया है। हमले में 2 शामी फौजी हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। शामी मीडिया ने हमले की इत्तला देते हुए इन मखसूस मुकामात के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की जिन पर बमबारी की गई।
शामी अरब खबरसां एजेंसी ने एक फौजी जराये के हवाले से बताया कि इसराइली दुश्मन ने बहर रूम के सिमत में मिसाइल बरसाए और तरतोस में हमारी फिजाई दिफाई तंजीबात को निशाना बनाया। इसराइल ने गुज़िश्ता चंद सालों में शाम में अहदाफ पर सैकड़ों हमले किए हैं, ताहम ज्यादातर साहिली सूबों में बमबारी से गुरेज किया गया है और इन इलाकों में रूस के अहम फौजी असासे मौजूद हैं। शुमाली अफ्रीका के मुल्क मशरक़ी लीबिया में एक ताकतवर तूफान की वजह से आने वाली शदीद बारिश के बायस सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 20,000 के करीब हो गई है। दीगर हजारों अफराद जख्मी हो गए हैं। ट्रैबल्स में कायम हंगामी खिदमात के तर्जुमान ने कहा, अभी तक किसी हतमी हलाकत का तयन नहीं किया जा सकता है क्योंकि मुतासरा इलाकों से लाशें निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हजारों अफराद के लापता होने की इत्तलात है और मुतासरा इलाकों से 30,000 अफराद बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों को बुनियादी सामान की शदीद किल्लत का सामना है। काबिल जिक्र है कि इतवार को मशरक़ी लीबिया से टकराने वाले बहरे रूम के तूफान की वजह से कई इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान भी पहुंचा है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को डेमोक्रेटिक पीपल्स पब्लिक ऑफ कोरिया DAPRK के दौरे की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। यूनाब न्यूज एजेंसी के कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी KCNA के हवाले से यह खबर दी गई है। मिस्टर किम ने वजीर रूस के उमूर इलाके में जो दोचन खलाई मरकज में रूस शुमाली कोरिया सरबराही इजलास के बाद पुतिन के साथ इशाया में यह दावत थी। ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाके के जंगलात में लगी जबरदस्त आग से निपटने के लिए इजाफी फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। चीफ फायर कंट्रोल ऑफिसर टोनी फेलर्स ने बुध की रात एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि आग एक हफ्ते के ज्यादा अरसे से लगी हुई है और अब टेंट करक के कब्जे की तरफ बढ़ रही है। आग पर काबू पाने के लिए जनूबी ऑस्ट्रेलिया से वाटर बम्बार्स में फायर फाइटर्स को तलब कर लिया गया है। मिस्टर फेलर्स ने कहा कि आग ने ड्रोन से तकरीबन 1000 किलोमीटर जुनूब में एंटी के बारकिली इलाके में 10,000 मुरब्बा किलोमीटर अराजी को जलाकर खाक कर दिया है और 50 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा तेज हवाओं की वजह से आग मगरिब की तरफ टेंट क्रिक की तरफ बढ़ रही है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। गवर्नर तेलंगाना ने TSRTC को दी हुकूमत में जम करने के बिल को मंजूरी। सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर इनके नए रोल के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का किया इजहार। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना हर फर्द की जिम्मेदारी। विनायक चतुर्थी के मौके पर मिट्टी के मूर्तियों का करें इस्तेमाल। माहौलियात के तहफ्फुज़ शौर बेदारी पोस्टर का रस्मी इजरा के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में 1,40,000 मुलाजिमतें पैदा करने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। किशन रेड्डी की भूख हड़ताल महज दिखावा। BRS MP लिंगैया यादव का मीडिया से खिताब। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने 38,62,000 रुपये मालियत का 636 ग्राम सोना किया जब्त। हिंदुस्तानी रेलवे के प्रोफेशनल्स ने सदर जमहूरिया मरमो से की मुलाकात। हिंदुस्तानी रेलवे को दुनिया में बेहतरीन मियार की खिदमत फराहम करने वाला बनाने पर दिया जोर। जनूबी मगरबी सूडान में हवाई हमले में 40 लोगों की हुई मौत। जनूबी मगरबी सूडान में हवाई हमले में 40 लोगों की हुई मौत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।